ऑफ द पॉलीनोमियल, आपको जीरोस पर पता भी करने हैं। पहले तो आपको मतलब ए निकालना पड़ेगा, मतलब इसका मतलब ये है आपके पास जो क्वाड्रेटिक अभी फिलहाल है वो है 2ax² प्लस 15x प्लस कितना 6। ठीक है, अभी आपके पास जो पॉलीनोमियल है वो है ax² प्लस 15x प्लस 6। अब ये पॉलीनोमियल फिलहाल अभी है आपके पास। अगर आपको इसमें जीरोस निकालने हैं, अगर आपको बेटा इसके जीरोस निकालने हैं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है आपको ए पता करना पड़ेगा पहले। तो उसको पता करने के लिए क्या करोगे आप, अल्फा इंटू बीटा अप्लाई कर लो, तो होता है सी अपॉन ए यानी 6/a। ठीक है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन में बोला गया था कि जो जीरो है ना वो रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, मतलब दो जीरोस हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा 1/अल्फा है। अच्छा, अब कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आपको कैसे पता चला कि आपने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा लिया, सम ऑफ जीरोस लगा देते तो क्या दिक्कत थी। तो दिक्कत ये थी कि सम ऑफ जीरोस में आपके पास आता अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आता, बीटा को 1/अल्फा लिखते, तो ये सॉल्व नहीं हो पाता, और फिर ए भी तुम्हें पता नहीं है। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरो से फायदा ये है कि अल्फा अगर अल्फा है और बीटा 1/अल्फा है तो ये कैंसिल हो रहे हैं, आई बात समझ, इसलिए ऐसा करा है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए मिल जाएगा 6 के बराबर। किसके बराबर मिल गया, ए मिल गया 6 के बराबर। और अगर ए 6 आ गया है तो ए को 6 रख दो और फिर कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट, तो 6x² प्लस 15x प्लस का 6 आ गया। अब 6 प्लस 6 सॉरी 6 इंटू 6 कितना होता है 36। अब 36 को ऐसे ब्रेक करो कि 15 आ जाए, तो 12 इंटू 3 होता है 36, और 12 प्लस 3 कितना होता है 15 होता है। यस और नो, समझ में आ रही बात, क्या आपको समझ में आ रही है बात। बस अब यहाँ पे फैक्टर कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, तो 6x² प्लस 15 को लिख देंगे 12x प्लस का 3x प्लस का 6, ऐसा हम लिख देंगे। इन दोनों में 6x मिल जाएगा कॉमन, तो x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन मिल जाएगा तो ये x प्लस 2 आ जाएगा। एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 6x प्लस 3। इस तरीके से कुछ रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें कुछ रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अगर मैं एक बार x प्लस 2 को जीरो कर दूं तो x आ जाएगा -2 के बराबर, और एक बार अगर 6x प्लस 3 को जीरो के बराबर कर दूं तो 6x आ जाएगा -3, x आ जाएगा -1/2। क्या आ जाएगा -1/2, यानी x आ गया -2 के बराबर और -1/2। क्या आंसर बी पार्ट आ गया, और यहाँ पे 67% बच्चों ने आंसर दे दिया बी पार्ट, तो बी पार्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्या बात है, चलिए तो x आ गया -2 के बराबर, x आ गया -1/2 के बराबर। इसी बात पे यार हम लोग 1000 लाइक की तरफ पहुंच रहे हैं। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा, सेशन लाइक कर सकते हो। हमेशा मैं बोलता हूँ आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपसे क्या ही चाहिए। ठीक है, आपके अच्छे नंबर चाहिए मुझसे, मुझे ठीक है कि आप 100 में 100 फोड़ दो, और थोड़े बहुत लाइक मिल जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, यूट्यूब को कम से कम पता लग जाए कि भाई कुछ अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, तो फटाफट लाइक करके मनोबल बढ़ाएं और 1000 लाइक तक पहुंचाएं। ठीक है, चलिए।